हे गाइस, मेरा नाम रुद्रांश है। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था। देन मैं थोड़ा ग्रोथ में काम किया था, लाइक मार्केटिंग एंड सेल्स। एंड देन मैं जॉब छोड़ के गेमिंग पे कुछ बनाने निकल पड़ा। वही मेरी शुरुआत हुई थी जब 11-12 साल का था। तब से मैं कुछ ना कुछ गेमिंग में कर रहा था। पोकेमॉन पीसी करके गेम होता था। बेन 10 के कार्टून नेटवर्क की वेबसाइट पे छोटे मोटे गेम्स होते थे। देयर वाज बेब्लेड, बाकुगान, यो वगैरह होता था। एंड हाँ, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करता गया 16-17 साल तक में। आई थिंक बीच में मेरे और मेरे दोस्तों ने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग उस टाइम साइडमैन को बहुत फॉलो करते थे एंड कुछ ना कुछ क्लिक बेट वीडियोज़ बना देते पैसे के लिए थोड़े बहुत। उसके बाद मैंने गेमिंग थोड़ी बहुत तो कर ही रहा था मैं। बट हाँ, एक चीज़ याद आई उस टाइम। मैं आई थिंक 14 या 15 साल का हूँगा एंड मुझे गेम्स डाउनलोड करने थे कुछ। सो मेरे नेबर के पास एक TP लिंक वाईफाई था। मुझे याद नहीं है, बट मैंने कोई तो स्क्रिप्ट लिखी थी जिसपे मोस्ट यूज्ड पासवर्ड्स कुछ तो था। एंड वो स्क्रिप्ट रन करी थी, तो मैं उस वाईफाई को एक्सेस कर पा रहा था एंड इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा था और मैं गेम्स डाउनलोड करने लगा। आई थिंक उस टाइम हम लोग कुछ तो वीडियो बनाते थे F1 की, फीफा, रॉकेट लीग वगैरह। वही 16-17 साल का हो गया, तो वही पढ़ाई वगैरह इन सब की वजह से मैं गेमिंग छोड़ दिया पूरा। एंड कॉलेज के सेकंड ईयर में मेरे एक दोस्त ने मुझे गेम बताया था, वैलोरेंट। उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया एंड मैं वो कॉलेज के बाद भी खेलने लगा। उस टाइम मैं जॉब ही कर रहा था एंड स्टिल मैं गेम खेलता था। एंड मैं आई थिंक कुछ 2000 या 3000 एशिया रैंक पे पहुंच गया था वैलोरेंट में। इमॉर्टल 2 था मैं शायद। जो मैं फर्स्ट जॉब कर रहा था उससे आई थिंक बोर हो गया था। सिमिलर काम था। सेकंड जॉब वाज इंटरेस्टिंग। उसमें काफ़ी मज़ा आता था। सेकंड जॉब में मार्केटिंग में थी, सेल्स में थी, लोगों से बात करने के लिए मिलता था। हाँ, उनकी थॉट्स जानने को मिलती थी, खुद सोचने को मिलता था उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में। बट स्टिल मेरे मन में थोड़ा इंटरेस्टेड था गेमिंग में कुछ करने के लिए, इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ दी। कट टू मार्च 10 तारीख 2025 में स्टार्ट किया है बनाना। मैंने एक मोबाइल ऐप बनाई छोटी सी, जिसमें तुम यूट्यूब शॉर्ट्स की तरह गेम्स खेल सकते हो, लाइक स्क्रॉलिंग गेम्स, रील्स फॉर गेम्स। एंड उसमें तुम गेमिंग क्लिप्स भी देख सकते हो एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकते हो। और अल्टीमेटली मैंने कुछ 80-90 लोगों के साथ बातें करी। ऑटो रिक्शा वाले के साथ, कभी जो मेरे बाल काट रहे उसके साथ, जो डिलीवरी बॉय होते थे खाना देने, उनके साथ भी बात करता था। पर मुझे वही पता चला कि लोगों ने गेमिंग को फैंटेसी से एसोसिएट कर दिया है बहुत ज़्यादा, जो कि सही नहीं है। गेमिंग इज़ डिफरेंट एंड फैंटेसी या गैम्बलिंग एप्स, दे आर काइंड ऑफ डिफरेंट। हाँ, तो मेरे को यही थॉट्स चेंज करनी थी, टू बी ऑनेस्ट। बट इट्स डिफ़िकल्ट। मतलब वो माइंडसेट चेंज करना काफ़ी मुश्किल होगा, मुझे धीरे धीरे करना होगा। एंड तो वही सोचते सोचते कुछ प्रॉब्लम्स पे आया मैं कि लोग क्रिएटिविटी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कोई डिस्कवरी लूप नहीं है लोगों के लिए कि जहाँ पर वो गेम्स बना रहे हैं वहीं से एक प्लेटफॉर्म उन्हें मिले वो गेम को प्रमोट करने के लिए। एंड ये लूप चलता रहे, वो मल्टीपल गेम्स बनाएं, उस गेम्स को शोकेस करें, दूसरे लोग वो गेम खेलें एंड उन लोगों को इंटरेस्ट है वो गेम्स बनाने पे। ये लूप चलाना है एंड काफ़ी सारे इंडियन ऑडियंसेस को बताना है कि गेमिंग या तो गेम पे कुछ कर सकते हैं, तो कंटेंट पे कुछ कर सकते हैं, एनीथिंग। सो इस छोटे से आइडिया के साथ आया, देखते हैं क्या होता है। काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं क्यों ये कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। इसका कोई आंसर मैं नहीं दे सकता हूँ ऑनेस्टली। मुझे मज़ा आ रहा है करने में। काफ़ी ऐसे लोग होंगे जो ये चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। थोड़ी बहुत रिसर्च करी थी तो पता भी लगा था ऐसे लोग हैं। सो यू नीड टू कीप टेस्टिंग, यू नीड टू कीप वर्किंग हार्ड और उसको मार्केट करना है। एंड इसलिए मैंने ये यूट्यूब वीडियो भी बनाई है, बताने के लिए कि मैं आखिर बना क्या रहा हूँ। हाँ, सीधा जंप करते हैं अपने ट्यूटोरियल पे। तुम ये वेबसाइट दे सकते हो छोटी सी, और अगर ऐप डाउनलोड करनी होगी तो कर सकते हो। अभी इसे प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे नहीं है, बिकॉज मेरे पास मैक नहीं है। सो तुम कोई गेम बना सकते हो इस पर। तुम लिख सकते हो क्रिएट वर्किंग चेस गेम, और ये बैकग्राउंड पे चलता रहेगा। एंड हाँ, तब तक हम कुछ बात कर सकते हैं। लाइक तो अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं। मैं कभी बैंगलोर में हूँ। ये मैं आई थिंक लास्ट 3-4 महीने से कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है काफ़ी करने में, लोगों से बात करने को मिल रहा है, पता चल रहा है कि गेमिंग इंडस्ट्री कितनी डूबी हुई है। काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया है कि रियल मनी गेमिंग एक ऐप बनाओ RNG पे, बट वो मन नहीं कर रहा है मेरा करने का अभी। मेजरली मैं क्रिएटिविटी साइड ही कुछ बनाने का सोच रहा हूँ। द थिंग जो मैं सोच रहा हूँ वो ये है कि लोग बहुत कुछ सोचते हैं और वो कभी भी आउटपुट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूँ जियोन के थ्रू ऐसा हो कि लोग कुछ भी इंटरेस्टिंग शिटी चीज़, क्रिएटिव चीज़ सोच रहे हो, उसका एक वर्किंग आउटपुट है। मेरे लिए वो गेम था, कुछ लोगों से बात करने को मिली तो उनके लिए वो गेम्स का फ्यूजन था। लाइक कॉमिक्स थी या फिर माइथोलॉजी था। अगर तुम्हें भगवान परशुराम की कोई स्टोरी बतानी है, काफ़ी कम जगह ऐसा कुछ कंटेंट है, काफ़ी लिमिटेड है। लार्ज स्केल पे करने की ज़रूरत है इंडिया में। एंड अभी मैं केवल इंडिया के लिए बनाना चाह रहा हूँ। ऑफकोर्स मैं ग्लोबली स्केल करूँगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम
मेरी रिसर्च और मेरे नेक्स्ट स्टेप्स फ्यूचर के वो थोड़े टाइम इंडिया पे ही टारगेट करेंगे। यही बोल रहा था कि लोगों को बहुत पसंद है कि कॉमिक्स का फ्यूजन हो जाना, लाइक अगर नारुतो हैरी पॉटर मिल जाते, अगर स्पाइडरमैन आयरन मैन मिल जाते, फार क्राई का गेम अगर GTA 5 की गेम से मिक्स हो जाता तो क्या होता, क्या नई दुनिया बनती। तो ये सब पता इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ एक आउटपुट में आए। इनका इवन 3D मॉडल बने, लाइक इनका 3D मॉडल उनके घर पे आए और उनको डिलीवर हो। और लाइक जैसे वो नारुतो के स्टैचूज होते हैं ना, नारुतो के ऐसे छोटे से शो पीस टाइप के, या फिर तुम्हारे हैरी पॉटर के, वैसे ये पूरी दुनिया का एक 3D मॉडल बने तुम्हारे लिए, या फिर तुम अपने आप को इस दुनिया में लाइक देख सको अपने आप को। अ वे टू इमेजिन योर सेल्फ इन द फ्यूज्ड वर्ल्ड। इसके साथ वही है, जियोन के साथ वही सोच है कि एवरी क्रिएटिव इंटेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सम टैंजिबल आउटपुट। उसको लोग फ्यूचर में यूज़ कर सके, अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए यूज़ कर सकें, या फिर दूसरों को दिखाने के लिए यूज़ कर सकें। द थिंग इज दे शुडंट बी क्रिटिसाइज्ड ओवर दैट थॉट। वो मैं कभी नहीं चाहूँगा। हाँ, सो ये ओवरऑल आइडिया है कुछ। एंड तुम लोग कंटेंट भी बना सकते हो। कंटेंट में थोड़ी सी एक छोटी सी स्क्रिप्ट जनरेट होगी, वो स्क्रिप्ट ऑडियो में कन्वर्ट हो सकती है। वो जो तुमने प्रॉम्प्ट दिया था उसका एक छोटा सा 6 सेकंड का वीडियो बन सकता है। एंड इवन उस प्रॉम्प्ट से एक 6 सेकंड की रील भी बन सकती है, ये तुम डाउनलोड कर सकते हो। बट ये अभी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, तो मुझे इस पर बहुत काम करना पड़ेगा अभी। एंड या आई एम स्टिल वर्किंग। एंड या मैं चाहता हूँ कि लोगों की थोड़ी सी मेंटालिटी बदले, गेमिंग को लेके, कंटेंट को लेके, क्रिएटिविटी को लेके। सिर्फ वो डांस या फिर म्यूज़िक या स्किट्स इन सब पे लिमिटेड ना रहे। काफ़ी और तरीके भी, जैसे अभी लोगों को YouTube के बारे में पता चला है। अभी जो ओल्डर एज के लोग हैं उनको YouTube की वजह से पता चल रहा है कि लोग अमीर बन जाते हैं। अगर वो पहले स्टार्ट करते तो वो आज अमीर होते। तो ये सब चीज़ें लोगों के दिमाग में चलती हैं, ना कि ये चलती हैं कि अगर वो YouTube करते तो लोगों को उनके बारे में पता चलता, वो क्या करते हैं पूरे दिन ये पता चलता, एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ वो सिर्फ एक्सप्रेस कर सकें। बट लोग ये नहीं समझते, लोग बस उसका थोड़ा सा पैसे वाला आउटपुट देखते हैं। ऑफकोर्स वो भी सही है, मैं नहीं बोलूँगा वो गलत है, बट वो एक एडवांटेज है उसकी। ऑफकोर्स एक गेम बन गया छोटा सा, देखते हैं भाई क्या होता है। छोटी सी साउंड भी ऐसी। सो ये एक वर्किंग वर्जन बन गया है। सिमिलरली तुम कंटेंट भी बना सकते हो। सपोज़ ये है शॉर्ट स्टोरी ऑफ पकवान परशुराम, इसकी एक छोटी सी स्क्रिप्ट जनरेट होगी, इसकी एक छोटी सी रील भी जनरेट होगी। लेट्स सी कैसा वर्क करता है। ऑडियो जनरेशन भी लगा दिए, आप फीमेल या मेल वॉइस चूज़ कर सकते हो, और एक छोटी सी 6 सेकंड की वीडियो भी जनरेट होगी। आई थिंक एक रील भी जनरेट कर दी इसने। ओके ओके, ऑल राइट, थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। हाँ, द मेन आइडिया है इसकी एक मोबाइल ऐप है जिसमें आप गेम्स खेल सकते हो इन स्क्रॉलिंग फैशन। AI गेम सेक्शन है, इसमें आप गेम्स बना सकते हो थ्रू प्रॉम्प्ट्स। एक सेक्शन है ऑफ AI कंटेंट वेयर आप सिर्फ क्लिक्स के थ्रू एक कंटेंट बना सकते हो। ये वीडियो भी अच्छी है एंड यू कैन डाउनलोड दिस एंड यूज इट इन एनी वे। सो या दिस इज द होल आइडिया एंड होपफुली you guys will love it, and yeah, thank you so much.